पिछली वीडियो में हमने बात की थी व्हाट इज़ स्टैक क्या होता है। तो अब ये वीडियो हमारी है क्यू के ऊपर। क्यों यार, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें, लेकिन यार इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। ये बिल्कुल ही रिलेटेड टू स्टैक है। मैं बिल्कुल इजी वे में आपको समझाऊंगा। बस ये है कि आपने मेरे साथ मिलकर रहना है, वीडियो कहीं स्किप नहीं करनी। वीडियो अगर स्किप करोगे तो क्योंकि मैं तेज़ बोलता हूँ थोड़ा सा ना, तो इसकी वजह से आप कोई भी चीज़ मिस कर दोगे। मेरी कोशिश है कि वीडियो जितनी छोटी हो सके उतनी छोटी बनाई जाए। अच्छा, क्यू है क्या? क्यू क्या है? उसमें क्या था, लास्ट इन फर्स्ट आउट था। इसमें क्या, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो इसे हम बोलते हैं, सही है। और फीफो बोलते हैं, मुँह से लीफो निकल गया। वो पिछला वाला का स्टैक क्या था, लीफो था। अच्छा, मेन चीज़ क्या क्यू में हमारे पास होता है, एक फ्रंट होता है, सही है, और दूसरा होता है रियर। ये मेन चीज़ें हैं। अब फ्रंट क्या है? अब ये देखो, मैंने ए बी सी लिखी हुई है। अभी आप बोलोगे यार ए बी सी क्यों लिखी हुई है सर ने? देखो, ए इसका फ्रंट क्या है, ए का ये वाली साइड है ना, तो इसलिए रेफ लिखा हुआ है। ये क्या है, इसका रेयर है, यानी कि बैक है, यानी कि रेयर है, सही है। समझ जाओ बस, आप लोग समझदार बच्चे हो सारे के सारे, सही है। अब मैंने कोई भी चीज़ अगर ऐड करनी है ना, तो मैं हमेशा किस तरफ करता हूँ, ए बी सी हमेशा यूँ लिखी जाती है ना, ए के बाद इस तरफ बी आता है। इधर ऐसा तो नहीं होता ना कि उसका नाम क्या है, बी इधर आ जाए, नहीं ना, ऐसा नहीं होता ना। तो इसका मतलब ये कि बी हमेशा इधर आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा। इसका मतलब एडिशन कहाँ से हो रही है हमारी, इसके ये रेयर है हमारे पास, रेयर वाली साइड से सारी एडिशन हो रही है, सही है। बस ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। और जो फ्रंट टाइम साथ ए लिखा, मैंने बी लिखा, सी लिखा, जो रिमूवल होगी ना, हम पहले बी सी को रिमूव नहीं करेंगे, सही है। इसमें हम पहले क्या करेंगे, हम पहले ए को रिमूव करेंगे, बस। ये रिमूव क्या होती है, रिमूव कहाँ से करते हैं, हम करते हैं हमेशा फ्रंट से रिमूव करते हैं, सही है। कहाँ से करते हैं, फ्रंट से। रेयर से हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। रेयर से क्या करते हैं, ऐड, और फ्रंट से क्या करते हैं हम लोग, रिमूव। बस ये आप ये याद रखें। क्यू में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, क्यू का आपको पता है हर चीज़ का। अब बस हम एग्जाम्पल देखते जाएंगे और इजीली अपनी इस वीडियो को प्रोसीड करेंगे। ये एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है कि उसका नाम क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो रहा है, यानी कि जो पहले आ रहा है वही पहले बाहर जा रहा है, सही है, समझ आई। यानी कि ये सेंडर आया, उसने कोई चीज़ सेंड की, करने के बाद उसने सबसे पहले रिसीव की, फिर जो दूसरे नंबर पे आया था उसने फिर दूसरे नंबर पे ही रिसीव की, सही है। अभी यानी कि आप किसी ग्रोसरी शॉप पे गए हो, वहाँ की एग्जांपल दी हुई है, जो पहले आएगा लाइन पे लगेगा उसी ही पहले वो दी जाएगी चीज़ें, प्रायोरिटी दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो लास्ट में खड़ा हुआ होगा उसे दी जाएगी, सही है। ये कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं। फिर ये बच्चे गेम के प्ले कर रहे हैं। कभी खेला यार, बचपन की याद आई थी इस तस्वीर को देख के। फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, लास्ट इन लास्ट आउट होता है, सही है। जो लास्ट में आता है लास्ट में करता है, सही है। तो आप लोग पहले आए हो, जो पहले आया यार उससे तो ये रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब कर दे, और जो लास्ट में आया उससे सब्सक्राइब के शेयर कर दो यार। वीडियो देखो, इल्म को बढ़ाना ये सदका जारी है। तो आप लोग कोशिश क्या करो कि जितनी वीडियोस है मेरी, इसको शेयर कर दिया करो। अगर थोड़ी सी भी नॉलेज मिलती है, थोड़ी सी भी, यानी कि 0.0% मिलती है, तो आप आगे शेयर कर दिया करो। यानी कि ऐसा नहीं, मैं 100% तो प्रोसीड नहीं कर सकता, लेकिन अपनी ट्राई पूरी करूँगा। अब ये एक एग्जांपल मैंने बताई हुई, जिसमें मैंने क्या बताया हुआ है, बिल्कुल सा इन क्यू, यानी कि इंटर कहाँ से कोई भी चीज़ होगी, कहाँ से होगी, बैक से होगी। फ्रंट से क्या होगी, डी क्यू, कोई भी चीज़ निकाली जाएगी। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको पहली स्लाइड में बता दिया, सही है। फिर ये कुछ ऑपरेशन है न्यू के, फ्रंट के, साइज़ के और एम्प्टी के, और ये ऑपरेशन बिल्कुल इजी है। ये आप जब अप्लाई करेंगे ना कोड में, तो आपको समझ आ जाएंगे। मैं अभी कोडिंग की तरफ नहीं हूँ, मैं भी सिर्फ आपको सिंपल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। सारा डीएसए की मेरी पूरी जितनी भी सीरीज़ चल रही है ना, उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस है ये सारी की सारी ना, कोडिंग बेस नहीं है। ये कोडिंग कम ही होगी इसमें। अभी क्या है, मैंने देखो ये इसमें बताया हुआ है कि रिमूवल कहाँ से हो रही है, डी क्यू फ्रंट से हो रही है, और इंसर्शन कहाँ से होती है, रेयर से होती है। तो आपको पता है पहले ए आएगा फिर बी आएगा। क्यों, ये हमारे पास क्या है, रेयर है, और ये हमारे पास क्या है, फ्रंट है। बस ये कॉन्सेप्ट है हमारा। फिर ये डी क्यू की वो सिंपल सा सुना, वो बताई हुई है, कोड बताया हुआ है, डिलीशन का कोड बताया हुआ है सिंपल सा। अभी ये देख सकते हैं, अभी इधर सिंपल सी मैंने स्लाइड्स में बताया हुआ है, कैसे बताया हुआ है कि फ्रंट क्या इधर मेरा 1 है और रेयर क्या 4 है। 1 फ्रंट है, रेयर क्या 4 है, सही है। अभी नेक्स्ट में क्या है, फ्रंट मेरा क्या हो गया, 2 हो गया, रेयर क्या हो गया, 3 हो गया, और 4 हो गया, सही है। सिंपल सा। इधर अगले में 2 हो गया और 6 हो गया, सही है, 2 और 6। इधर क्या है, फ्रंट और रेयर क्या है, 3 एंड 6। बस ये आपका कॉन्सेप्ट है, आप समझते जाओगे। ये एक्सरसाइज है सिंपल सी। इनक्यू करो 4 को, पहले 4 का इनक्यू करो, फिर 9 को इनक्यू करो, फिर इसको 33 को इनक्यू करो, फिर डी क्यू करो। अब डी क्यू कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, नहीं, डी क्यू यहाँ से नहीं होगा, डी क्यू होगा यहाँ से। यानी कि कोई भी चीज़ है, कोई भी वैल्यू हमारी, वो यहाँ वाली सारी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, सही है। ये सारी की सारी हमारे पास क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, इसी तरह होगी, सही है। और फिर क्या होगा, इनक्यू करेंगे हम इस वाले उस पर जाके करेंगे। इनको मैंने यार इसको चेंज कर दिया, सही है। इधर इनक्यू होगा, फिर डी क्यू होगा, यानी कि ये वाली वैल्यू रिमूव हो जाएगी। बस सिंपल ये प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ आ जाएगी एक्टिविटी। ये सर्कुलर क्यू क्या होती है हमारे पास, सही है।
अच्छा, हमने ये तो लीनियर क्यू पढ़ लिया था ना। अब सर्कुलर क्यू जो होता है उसमें बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि कोई भी चीज़ अगर रिमूव करनी है हमने कहाँ से करनी है, फ्रंट से करनी है, और कोई भी चीज़ ऐड करनी है वो कहाँ से करनी है, रेयर से करनी है। फ्रंट और रेयर उसने बता दिया हमें कि 0 इंडेक्स हमारे पास फ्रंट है और 4 इंडेक्स क्या रेयर है। अब ये सिंपल सी आपको डायग्राम से बता रहा है, फ्रंट और रेयर एक ही पॉइंट पे थे, सही है। कोई भी चीज़ ऐड की वो रेयर में ही होती है ना ऐड, तो रेयर ये आ गया। फिर क्या हुआ हमारे पास, फिर हमारे पास हुआ ये रेयर बन गया, कोई भी चीज़ ऐड हुई। आप ऊपर देख सकते हो ये और बता रहे हैं इन क्यू की है, इन क्यू की है, इन क्यू की है, सही है। सिंपल सा बता रहा है। अब वो बता रहा है कि उसका नाम क्या है, उसने क्या किया, डी क्यू किया। डी क्यू कहाँ से होता है, फ्रंट से होता है ना। फ्रंट में 14 था तो 14 रिमूव हो गया यहाँ से, सही है। यहाँ पे था ना ये वाला 14 था तो ये रिमूव हो गया, सही है। अब क्या हुआ, उसने वापस बोला डी क्यू हो गया, फिर ये 22 रिमूव हो गया हमारे पास, सही है। फिर उसने बोला इन क्यू करो। इन क्यू का मतलब अब इधर कोई भी वैल्यू आएगी 9 आएगी, ये जो इधर इसमें की हुई स्टेप में। और इसी तरह करते करते फ्रंट और रेयर ना आपको चेंज होते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपने बस साथ साथ रहना है तो आपको वीडियो भी समझ आ जाएगी और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, सही। फिर आगे है ये सिंपल सा एल्गोरिथम इंसर्ट डाटा इन सर्कुलर क्यू का पूरा कोड दिया हुआ है, सही है। कैसे हम ऐड इन जो मेरे कोड वाले आते हैं ना उनसे पिक्चर्स ले लेंगे। जब हम कोडिंग वाले सिस्टम पे जाएंगे अगर गए तो मैं अगर उसकी सीरीज़ बनाता हूँ तो फिर मैं उसमें सारी चीज़ें आपको डायरेक्ट कराऊंगा। फिर ये आपके पास एक सिंपल सी एग्जांपल एक क्वेश्चन है, उसको आप खुद सॉल्व करें, लेकिन है बहुत इजी, मैं फिर भी करा देता हूँ आपको यार। ऐड एफ कहाँ पे होगा, इस जगह पे होगा। फिर क्या 2 लेटर आर डिलीटेड, यानी कि ए और सी क्या हो जाएंगे हमारे पास, रिमूव हो जाएंगे, सही है। समझ आ रही है, ए और सी क्या हो जाएंगे हमारे पास, रिमूव हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या है, ऐड के एल एम एन। अब बात आती है ना, अब हमने क्या इधर ऐड कर दिया था, एफ तो ऐड कर दिया था इस जगह पे, इस पॉइंट में मैं इसको एरो बना देता हूँ, इधर एफ ऐड था, सही है। अब क्या करना है, के एल एम एन, इधर तो सिर्फ के आएगा, एल एम किधर होंगे, एल एम इस जगह पे ऐड होंगे, एल कोमा एम आएंगे, सही है। इस तरह होगा। तो इस तरह करते जाओ आप लोग सारे के सारे। 1 लेटर डिलीट, 2 लेटर आर डिलीटेड, सही है। सिंपल सी बात है। फ्रंट और रियर क्या है, ये आगे सारा आपको कंसेप्ट दिया हुआ है, उसका नाम सोल्यूशन भी पूरा प्रोवाइड किया हुआ है, कैसे डिलीशन हुई, कैसे के एल एम एन ऐड हुआ और क्या क्या स्टेप में क्या क्या हुआ, सही है। बिल्कुल इजी वे में हुए हैं सारे के सारे ना। फिर उसने बोला था ऐड आर ऐड किया, फिर 2 डिलीटेड, 2 लेटर कोई भी डिलीट करने तो शुरू से होते हैं हमें पता है। फिर ऐड एस किया उसने, फिर 2 लेटर आर डिलीटेड शुरू में से रिमूव हो गए, 1 लेटर आर डिलीटेड एस ख़त्म हो गया। फिर क्या हुआ, 1 लेटर इज़ डिलीटेड। अब लास्ट में क्या हुआ, ये अंडरफ्लो हो गया, यानी कि पहले ही स्टैक में कुछ नहीं पड़ा हुआ, सही है। और वो क्या हो गया हमारे पास, अंडरफ्लो हो गया। अगर ये स्टैक बिल्कुल फुल हो जाता तो फिर हमारे पास क्या हो जाता, ये ओवरफ्लो हो जाता। चलो अच्छा, हमारा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर ही हो गया इसी बहाने, सही। फिर प्योरिटी क्यू होता है हमारे पास। और इसी के साथ करते हैं अपनी इस वीडियो का अख्तिताम। इसमें सारे क्यू के कॉन्सेप्ट भी दे दिए, सर्कुलर क्यू भी बता दिया आपको, बिल्कुल सी कोई चीज़ और रहती भी नहीं है। क्यू का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा प्रॉपरली वॉच किया है। और अगर आपको कुछ भी समझ आया तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।